सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो थोड़ा अलग टॉपिक है। ये एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये पूरे डिफरेंट टाइप में आने वाले। नाउ इसके अंदर उन्होंने क्या दिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस। ठीक है, अब मुझे बोलो जनरली अपन इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये टाइप में इक्वेशन वन, मतलब एक्स वाई और इज इक्वल टू में नंबर लिखते ना, उसकी जगह मैंने a1 b1 और c1 यूज़ करा। सेम पैटर्न में दूसरी इक्वेशन में ऐसा लिख सकता क्या, a2x प्लस b2y और इट इज़ इक्वल टू क्या, c2। चलो ये आया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन आने के बाद इस पे डिपेंड कुछ सॉल्यूशंस है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इक्वेशन रहते ना वो लाइन के इक्वेशन रहते हैं, और अपन जो सॉल्व करे बाद आंसर्स निकालते हैं वो एक्चुअल में लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन, जो अपन जब ग्राफ चालू होगा उसके अंदर देख लेंगे आप। नाउ कंडीशन वन है, इफ अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू आ रहा b1 बाय b2 के, मतलब क्या, तुमने a1 को a2 से डिवाइड करे, b1 को b2 से डिवाइड करे और ये दोनों अलग अलग आ रहे, मतलब इक्वल नहीं आ रहे, देन द इक्वेशंस हैव, तो वो टाइम पे जो तुम्हारे इक्वेशन रहेंगे उनका रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, अगर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे तो तुमको सिर्फ एक x का आंसर और एक y का आंसर आने वाला है। लेकिन अब आओ उसके बाद दूसरे इक्वेशन पे, इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू आ रहा b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू आ रहा c1 बाय c2 के, मतलब क्या, a1 बाय a2 तो इक्वल है b1 बाय b2 के, लेकिन उन्हें c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो एट दैट टाइम वी कैन राइट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वो जो इक्वेशंस है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ना x की वैल्यू आने वाली ना y की वैल्यू आने वाली है। अब आओ उसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड पे, मतलब थर्ड तुम्हारी कंडीशन वो क्या है, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है और इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, मतलब क्या, ऊपर का नीचे का अगर रेशियो ले रहे तो तीनों का भी रेशियो सेम आ रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, द इक्वेशन हैज़ मेनी सॉल्यूशन। अब जनरली मेनी के अंदर कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे इनफाइनाइटली भी लगाया है, मतलब इसके जितने दिल बोला तुम उतने सॉल्यूशन निकाल सकते, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये टाइप में तुम्हारे कंडीशंस है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन हैगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है तो सॉल्यूशन ही नहीं हैगा। और तीसरा क्या है बेटा, अगर तीनों भी इक्वल आ रहे तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये पढ़ने से पहले या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नोटबुक पे अलग से लिख के ले लो, क्यों, तो ये क्वेश्चन के अंदर ये घड़ी घड़ी लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ बता देने वाला हूँ। देखो जो इक्वेशन है उसका पैटर्न देखो कैसा है, a1x b1y इज इक्वल टू c1, मतलब हमेशा जो नंबर आता वो इज इक्वल टू में आता। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जिसका पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड टाइप में अगर लिखना है तो इक्वेशन ये चेंज आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 बराबर, तो माइनस का 3 उठा के उधर लेके प्लस 3 होगा, यहाँ 3x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2। नाउ मुझे बोलो यहाँ पे a1 b1 c1, मतलब पहली इक्वेशन में x के साथ का नंबर, y के साथ का नंबर और इज इक्वल टू के साथ का नंबर, a2 b2 c2, मतलब दूसरी इक्वेशन में x के साथ का नंबर, y के साथ का नंबर और इज इक्वल टू का नंबर। सो हियर वी कैन राइट अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते क्या आराम से, कि जो तुम्हारा a1 है वो क्या है भाई, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है,
B1 है y के साथ -3 है और C1 है वो +3 है भाई बराबर। इस तरीके से A1 B1 C1 आने वाला है। सेम पैटर्न में ये इक्वेशन में देखें तो A2 = 3, बेटा B2 = -9 और C2 = -2, ये टाइप में आने वाला है क्या। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट A2 B2 C2। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना, A1/A2 निकालना। मुझे बोलो A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, चलो इक्वेशन नंबर 1 आया। सेम पैटर्न में आप क्या करो, B1/B2 निकालो। B1 कितना है तुम्हारे पास -3, B2 कितना है -9, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, अगेन 1/3 आएगा क्या, यह है सेकंड इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे तो आगे बढ़ने का, नहीं तो यहाँ पे जवाब लिख सकते तुम। नाउ C1/C2 पे आओ। अब ऑब्वियसली C1 3 और C2 -2, इट कैन बी रिटर्न एज -3/2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, फ्रॉम 1 2 एंड 3। मुझे बोलो A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के, बराबर। मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2। मुझे बोलो ये बीच वाली कंडीशन आ रही क्या, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 देन द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो अपन यहाँ पे जवाब लिख सकते क्या, द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = कितना 8। अगेन मुझे बोलो यहाँ A1 = 2, B1 = 1, C1 = 5, A2 = 3, B2 = 2, C2 = 8, बराबर है। सो वी कैन राइट A1/A2 इट इज इक्वल टू 2/3। सेम पैटर्न में चलो इक्वेशन नंबर बनाया, थोड़ा जगह कम है बाजू लिख रहा, B1/B2 अगेन इट इज इक्वल टू 1/2 आता क्या। मुझे बोलो आगे करने की ज़रूरत है क्या है, क्यों नहीं है, क्यों, तो ये दोनों के दोनों कैसे आ रहे, अलग अलग आ रहे। सो हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़, अब नॉट इक्वल के वास्ते कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब मैं ऐसा लिख सकता कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने क्या दिया भाई, सो 3x - 5y = 20, कॉमा दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 6x - 10y और इट इज इक्वल टू 40, ये दिया लाएगा। चलो A1 = 6, B1 = -5, C1 = 20, कॉमा A2 = 6, बराबर है क्या, सॉरी A1 = 3 है। सो A2 = 6, B2 = -10, C2 = कितना 40, भाई ये टाइप में आने वाला है क्या। अब यहाँ पे अगर अपन ने A1/A2 निकाले तो 3/6 इट इज इक्वल टू 1/2। अगेन B1/B2 निकाले तो -5/-10 इट इज इक्वल टू 1/2। अब ये मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे तो तीसरे पे जाओ, नहीं तो जवाब लिख दो। चलो C1/C2 पे आओ। ऑब्वियसली C1 20, C2 क्या है 40, सो इट इज इक्वल टू 1/2। थर्ड इक्वेशन, बेटा यहाँ पे अगर अपन ने देखे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ रहे, और अगर ये तीनों इक्वल आए तो अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता कि भाई इक्वेशन हैज़
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये टाइप में आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड टाइप में करेंगे। दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और इधर की इक्वेशन क्या आएंगे 3x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 15। अगेन वी गेट a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू 15। दैट्स वाई a1 बाय a2 इट इज इक्वल टू 1 बाय 3, b1 बाय b2 माइनस 3 बाय माइनस 3, सो इट इज इक्वल टू 1। आगे करने की ज़रूरत है क्या है, बिकॉज ये दोनों अनइक्वल आ रहे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज का, वो तुमको ओमिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके वास्ते 3 की जगह अपन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे, और क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा 2 बीट पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है तुम्हारे पास, 3 ओमिट हो गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मुझे बोलो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये सब कैसे रहते, इक्वल रहते। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, पहली इक्वेशन देखेंगे। अगर पहली इक्वेशन पे देखें तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या आने वाला है 7। अब दूसरी इक्वेशन देखें तो वी गेट a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी, और c2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये आने वाला है क्या। अब ये आने के बाद चलो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये क्यों लिखे, बिकॉज इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बराबर। अब मुझे बोलो a1 कितना है तुम्हारे पास 2, डिवाइड बाय a2 बोले तो a माइनस बी, इट इज इक्वल टू b1 बाय b2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये चाहिए क्या, और इट इज इक्वल टू c1 बाय c2, सो 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। भाई ये चाहने वाला है। अब क्या करो, कोई भी 2 को यूज़ करो और उसका इक्वेशन बनाओ। मुझे बोलो कोई भी 2 यूज़ करने का है तो अपन ये 2 यूज़ करेंगे। अगर ये 2 यूज़ करें तो 2 डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई ए प्लस बी आएगा क्या, ऑब्वियसली इक्वल टू ए बीच में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, 2 से इसको 3 से इसको हुआ, सो 2a प्लस 2b इट इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये चाहने वाला है क्या, एक्चुअल में अपने को किसका वैल्यू निकालना है, b का। अब b का वैल्यू निकालना है तो b एक साइड लाओ, a एक साइड लिख जाओ, मतलब 2b प्लस 3b इट इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। दैट्स वाई 5b इज इक्वल टू a, सो b मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा a बाय 5। ये आया तुम्हारा b का वैल्यू। तो ये टाइप में आपको क्या करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अब ये b का वैल्यू आने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेम दिया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मुझे बोलो इनफाइनाइटली मेनी और नो सॉल्यूशन दोनों में फ़र्क ये क्या, c1 बाय c2 इक्वल नहीं आता किस में, नो सॉल्यूशन में। मतलब वी कैन राइट हियर a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 1। बेटा a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1, और c2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आने वाला है। अब ये टर्म आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
द इक्वेशन हैज क्या बेटा, नो सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। यह है नो सॉल्यूशन का मतलब। अब मुझे बोलो a1 3 a2 2k-1 इट इज इक्वल टू b1 1 b2 k-1 नॉट इक्वल टू c1 1 डिवाइडेड बाय 2k+1। ठीक है, चलो ये तो नॉट इक्वल टू है, छोड़ दो। ये दोनों को तो कंपेयर करके k का वैल्यू निकाल सकते ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें सो 3k-3 इट विल बी इक्वल टू 2k-1, ये चाहिए। दैट्स वाई वी गेट 3k-2k इट इज इक्वल टू -1 + 3। सो 3k-2k दैट इज k और इट इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो ये टाइप में तुम्हारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास से ओमिट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन बना के देने वाला हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, देखो जैसा आपने वो क्वेश्चंस करे थे दो, कौन सा, इससे पहले की एक्सरसाइज में वो रीडिंग बुक लाइब्रेरी का 3 दिन का फिक्स चार्ज, बाद में हर दिन के लिए क्या लग रहा था अपने को, तो अलग से पैसे देना पड़ रहा था बराबर। और उससे पहले टैक्सी का करे थे, टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज और जितने किलोमीटर जा रहे हो उतने का अलग से देने का था चार्ज। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड रूम रेट एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ही टेक्स फूड। मतलब क्या, एक हॉस्टल है जिसके अंदर रहने का तो फिक्स चार्ज है, लेकिन जितने दिन खाना खाएगा उतने दिन का अलग से पैसे लगेंगे उसको। व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब अगर एक स्टूडेंट है उन्हें और 20 दिन के लिए खाना खाएं, देन शी हैज़ टू पे ₹1000, तो उसको 1000 रुपये पे करना पड़ रहा बराबर। और वही 20 स्टूडेंट ये 26 दिन के लिए खाना खाएं और उसको कितने 1180 रुपये देना पड़ रहा। तो अपने को फाइंड आउट क्या करने का है कि मंथली हॉस्टल का चार्ज क्या है और फूड खाने का पैसे कितने हैं, ये फाइंड आउट करने का। सो लेट द हॉस्टल चार्ज, बेटा मैं हॉस्टल चार्ज को क्या कंसिडर कर रहा है x, और जो फूड चार्ज है उसको क्या कंसिडर कर रहा y। अब मुझे बोलो कंसिडर कर लो कि एक फिक्स रेट हॉस्टल का मंथली चार्ज 1000 रुपये और खाने के उसको 100 रुपये रोज़ के लग रहे। अगर उन्हें 3 दिन खाना है तो क्या देना पड़ेगा उसको, 1000 रुपये मंथली चार्ज प्लस 3 इंटू पर डे खाने का चार्ज, भाई इतने रुपये देना पड़ेगा ना। सेम पैटर्न में पहली जो इक्वेशन है वो ये बनी क्या, एक्स मंथली हॉस्टल चार्ज प्लस 20 दिन के खाने का चार्ज मतलब 20y और इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1000। ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न में बी के वास्ते हॉस्टल चार्ज फिक्स, खाना कितने दिन का है 26 दिन, दैट इज 26y इट इज़ इक्वल टू कितना आने वाला है तुम्हारे पास 1180। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 आने के बाद खाली दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो काम हो जाता क्या, सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2। चलो 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो x + 20y इज इक्वल टू 1000 और x + 26y इज इक्वल टू 1180। माइनस प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस, प्लस x कैंसल, -6y इज इक्वल टू 1000 में से 1180 गए तो 180 बचते, माइनस माइनस कैंसल, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 180/6, 6 × 6 = 18 दैट इज 0। सो y इज इक्वल टू 30। चलो अब क्या करते हैं अपन, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 रखेंगे क्या, दैट इज x + 20y इज इक्वल टू 1000।
सो x प्लस 20 इंटू 30 इट इज इक्वल टू 1000 बराबर। सो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, दैट्स वाई x इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा 400। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा हॉस्टल चार्ज है वो कितना है तुम्हारे पास 400, और फूड चार्ज जो है वो कितना है तुम्हारे पास 30, और ये भी क्या आएगा रुपीज़, और ये भी क्या आएगा तुम्हारे पास रुपीज़ में। ठीक है, कुछ डाउट? अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। मतलब क्या, इन्हें क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता कब, जब अपन न्यूमरेटर में से 1 माइनस करें, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। मतलब वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता कब, जब 8 अपन ऐड कर रहे डिनोमिनेटर में। तो अपने को फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का है। जनरली इससे पहले भी ये क्वेश्चन करे थे अपन, लेट द फ्रैक्शन इज, अपन क्या लेते फ्रैक्शन x/y लेते, देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या आएगा y। ये टाइप में आने वाला है क्या? मुझे बोलो इन्हें क्या बोल रहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। मतलब अगर अपन न्यूमरेटर में से एक सब्सट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता 1/3 हो जाता। देखो न्यूमरेटर x है, x में से 1 माइनस करे और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखे तो 1/3 होता। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ऐसे आएगा क्या 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, दैट्स वाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। यह आया इक्वेशन नंबर 1। अब यह आने के बाद दूसरी इक्वेशन, द फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब विच फ्रैक्शन लेना है, बिकम्स 1/4। लेकिन कब 1/4 बन रहा है इन्हें, व्हेन 8 इज एडेड टू न्यूमरेटर। मतलब जब अपन 8 ऐड करेंगे किसके अंदर, न्यूमरेटर में। ये छोरा का इसका मीनिंग। सो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 आने वाला है क्या। अगेन प्लस का y उठा के डाला है तो क्या होता है माइनस y, दैट इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 8। यह आया इक्वेशन नंबर अपना क्या सेकेंड। मुझे बोलो अब आराम से ये दोनों भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते, सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 करना है, y कैंसिल होता और उसके बाद इजीली आंसर आता। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है ना वो नीट JEE टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग रहती। ठीक है, इसके अंदर भी उन्होंने क्या दिया, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। मतलब यश को कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क मिले टेस्ट के अंदर बराबर। इन टेस्ट 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर बराबर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब उन्होंने जितने भी क्वेश्चन करा उसमें जितने करेक्ट क्वेश्चन करा उसके लिए उसको 3 मार्क मिले, लेकिन जितने रॉन्ग क्वेश्चन करा उसके लिए उसको 1 मार्क कटा। ये इसका मतलब है। उसके बाद हैड 4 मार्क बीइंग अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर। मतलब अगर यश को 4 मार्क मिलते थे किसके लिए, हर सही जवाब के लिए, एंड 2 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसके 2 मार्क कटते थे। तो यश को कितने मार्क्स मिलते थे, 50 मार्क्स मिलते थे। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। अब टोटल क्वेश्चन बोले तो राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन दोनों को मिला के चुने वाले ना। नाउ कंसिडर कर लो मैंने एक टेस्ट दिया, एक टेस्ट में क्या हो गया कि मैंने 4 क्या करा राइट आंसर करा और 2 रॉन्ग आंसर करा। मेरे को राइट आंसर के लिए 5 मार्क थे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट रहा था। इसका मतलब मेरे को अगर टोटल मार्क निकालना है मेरे को कितने मिले, तो 5 इंटू क्या करूँगा मैं राइट आंसर, माइनस 1 इंटू क्या करूँगा मैं रॉन्ग आंसर। इसका मतलब 5 4 ज़ा 20 माइनस 2
दैट इज 18। ये टाइप में निकालिए ना। इसका मतलब क्या है कि अगर राइट और रॉन्ग दोनों आ रहे ऑप्शन, तो जितने भी तुम राइट आंसर कर रहे उससे राइट आंसर के मार्क कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करो, माइनस जितने भी तुम रॉन्ग आंसर कर रहे उससे रॉन्ग आंसर के मार्क कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करो। तुम्हारे पास जवाब आया था, यश को 40 मार्क मिले। तो मैं क्या कर रहा, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहा मैं, एक्स, और रॉन्ग आंसर इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा, वाई। यश को टोटल 40 मार्क मिले, 3 मार्क राइट आंसर के लिए मिले, मतलब ऑब्वियसली 3 इंटू एक्स आएगा क्या, माइनस 1 मार्क रॉन्ग आंसर के लिए कटा, तो 1 इंटू वाई, और टोटल मार्क कितने हो गए इसको 40 मार्क्स। मतलब पहली इक्वेशन ये चाहिए क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब उसके बाद दूसरी लाइन में क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 4 मार्क उसको कहीं को रहते थे, राइट आंसर को रहते थे, मतलब 4 इंटू एक्स, और 2 मार्क उसको रॉन्ग आंसर को रहते थे, मतलब 2 इंटू वाई, तो यश को टोटल कितने मार्क्स मिलते थे 50। ये चीज़ का मतलब है क्या, तो वी गेट 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अगेन इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, सो डिवाइड बाय 2, क्यों तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती, दैट्स वाई 4x बाय 2 माइनस 2y बाय 2, और इट इज इक्वल टू 50 बाय 2। ऑब्वियसली 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ 25 आएगा। दैट इज वी गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। फिर से मुझे बोलो, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करे आप, तो वाई वाई कैंसिल होता, आराम से x का वैल्यू मिल जाता, और उस तरीके से तुम क्या कर सकते हैं, अपन आराम से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y का। और x और y का वैल्यू निकाले बाद कंसीडर कर लो तुम्हारा x का वैल्यू 15 आया और y का वैल्यू 5 आया। इसका मतलब राइट आंसर कितने हैं 15, और रॉन्ग आंसर कितने हैं 5। सो तुम्हारे टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले, दैट इज 15 प्लस 5, सो इट विल बी इक्वल टू 20। सो ये टाइप में तुम्हारा टोटल क्वेश्चन लेने का है, ठीक है। अब ये टोटल क्वेश्चन आने के बाद और क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 प्लेस ए एंड बी आर अपार्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब 2 प्लेस है ए और बी, ये दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, बराबर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी पॉइंट एट द सेम टाइम। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही और एक कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही सेम टाइम पे, बराबर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब क्या, ये दोनों का भी डायरेक्शन सेम है, इन्हें भी ए पॉइंट से ऐसा जा रही, इन्हें बी पॉइंट से ऐसा जा रही, बराबर। सो इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब ए कार की स्पीड अलग है, बी कार की स्पीड अलग है, तो 5 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये दिया क्या बेटा, देन दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, मतलब ए भी ऐसा गया बी भी ऐसा गया, तो ये दोनों आगे जाके 5 घंटों के बाद एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। मतलब ए का स्पीड ज़्यादा है और बी का कम रहा तो मिलेंगे, सीधी बात है यहाँ। और इफ़, उसके बाद क्या दिया उन्होंने कि इफ़ द कार ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक कार यहाँ से निकल रही और इधर जा रही, और एक कार यहाँ से निकल रही और इधर जा रही, मतलब एक दूसरे के साइड आ रहे, तो ये दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के बाद मिलते हैं। देन दे मीट ईच अदर इन 1 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कार। बेटा कभी भी याद रखना, ये थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर कार चल रहे तो इनकी अगर मिक्स्ड स्पीड निकालना है अपने, तो दोनों की स्पीड का माइनस कर दें, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर कार चल रही और उनकी मिक्स्ड स्पीड निकालना है तो दोनों का हमेशा प्लस करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहा, एक्स,
और सेम पैटर्न में स्पीड ऑफ कार भी, जो तुम्हारा कार भी है उसकी स्पीड क्या कंसिडर कर रहा मैं, वाई। ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर तो आएगा खैर, और ये भी किलोमीटर पर आवर आएगा भाई बराबर। मैंने जैसा अभी बताया, इन सेम डायरेक्शन द स्पीड विल बी, ये दोनों का स्पीड जो रहेगा सेम डायरेक्शन रहने की वजह से x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करने का, माइनस, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हमेशा क्या करने का, प्लस। अब ये हुआ सेम डायरेक्शन की स्पीड। अब इन अपोजिट डायरेक्शन, अब जैसा मैंने अभी बताया आपको, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जो स्पीड है उसका क्या होगा, प्लस, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला मैं ऐसा लिख सकता क्या, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली डिस्टेंस तुम्हारे पास अवेलेबल है 100 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन के वास्ते स्पीड भी अवेलेबल है x माइनस 5, और मिल रही कितने घंटे के बाद इन्हों, तो सेम डायरेक्शन रहा तो 5 घंटे के बाद मिल रहे, मतलब टाइम भी अवेलेबल है। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, फॉर सेम डायरेक्शन तुम्हारे पास स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। स्पीड तुम्हारे पास अवेलेबल है x माइनस वाई, सेम डायरेक्शन का मीटिंग टाइम 5 है, और डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर। भाई 5 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में होगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5, 5 1 5, 5 2 10, सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न में अपोजिट वाले का भी सेम बनेगा क्या, इसके बाजू इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी होना। अब अपोजिट डायरेक्शन के वास्ते भी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड x प्लस वाई इंटू टाइम 1, और डिस्टेंस कितना है भाई, 100 का 100 ही रहने वाला है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रहेगा क्या। अब फिर से मुझे बोलो, आराम से खाली एडिंग 1 एंड 2 करें तो तुम्हारे पास वाई वाई कटता, 2x इज इक्वल टू 120 आता, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60। अब x इज इक्वल टू 60 है, बाद y 40 आने वाला है। तो ये टाइप में ये भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क है इसके आगे का करके भेजने का। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर मीटर। मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते क्या भाई अपन, बराबर। अब ये लिए बात, इन्हें क्या बोल रहा, रेक्टेंगल का एरिया 9 से कम होता, कब, जब लेंथ को अपन 5 कम करते और ब्रेथ को 3 बढ़ाते। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 3 यूनिट। मैं क्या कर रहा बेटा, जो लेंथ है उसको x कंसिडर कर रहा और जो ब्रेथ है उसको y कंसिडर कर रहा। अब मुझे बोलो, जब अपन लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं कितने से, 5 से, मतलब x माइनस 5, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे 3 से, मतलब y प्लस 3, बराबर क्या, 80 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल x माइनस वाई, और इन्हें कितने से कम हो रहा, 9 से। भाई ये दिया गया, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में लिखा मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ को 5 से कम करें, ब्रेथ को 3 से बढ़ा है, सो इट इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 9। चलो x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करें x से, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, भाई बराबर है क्या है, ये चाहिए x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 3 ज़ा 15, दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पे हो रहा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लेंथ 3 से बढ़ा रहे
और सॉरी लेंथ 3 से 5 से कम कर रहे हैं, इसलिए लेंथ में 5 कम करा, ब्रेथ में 3 बढ़ाया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 से कम हो रहा है। ये दिए दोनों साइड एक्स वाई कैंसिल करो, -15 है उठा के उधर लेके +15 होता, दैट्स वाई 3x - 5y इट इज इक्वल टू -9 +15। सो 3x - 5y इज इक्वल टू कितना आने वाला है 6। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न में अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब लेंथ में अपन कितना बढ़ा रहे 3, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब ब्रेथ में 2 बढ़ा रहे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो बढ़ रहा वो कितना बढ़ रहा 67। ये दिया गया। चलो लेंथ बोले तो x + 3 और ब्रेथ बोले तो y + 2 इट इज इक्वल टू xy + 67। अगेन x से मल्टीप्लाई करें तो xy + 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू xy + 67। दोनों साइड xy कैंसल, 2x + 3y इज इक्वल टू 67 - 6, दैट्स वाई 2x + 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 61। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन को आपको क्या करने का है, सॉल्व करने का, और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने का। जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। अब मुझे बोलो जनरली अपन y को काटते हैं, यहाँ पे y के साथ कौन है 5 और यहाँ पे 3 है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते। तो जब कभी भी ये सिचुएशन आती तो ऊपर वाला y जो है उसके नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, और नीचे वाला y जो है उसके नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। मतलब वी हैव टू राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड क्या एडिंग। चलो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x - 15y इट इज इक्वल टू 18 बराबर क्या। अब नीचे वाले को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10x + 15y और इट इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 305 होने वाला है क्या। चलो प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल बराबर। अब ये कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास, सो 10 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 19x इट इज इक्वल टू 8 और 5 13 के 3 कैरी 1, 1 और 0 1 और 2 2 323 आ रहा क्या भाई बराबर। अब ये 323 19 के टेबल में कहाँ पे आ रहा वो चेक करने का है, और उसके बाद तुम्हारे को सॉल्व करने का। सो 19 को अगर 323 से डिवाइड करें तो तुम्हारे पास कौन सा नंबर आ रहा है देखो। सो वी गेट x इज इक्वल टू 323 अपॉन कितना 19, 19 1 ज़ा 19 नीचे का क्या है। अब 32 है, उसमें से 19 माइनस करें तो 12 में से 9 गए तो कितने बची भाई 3, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचने वाला है तुम्हारे पास 1। तो ऑब्वियसली वी गेट तुम्हारे पास कितना आएगा 133 आ रहा क्या। अब 19 के टेबल में 133 कहाँ पे आ रहा देखो। सो 133 निकालने का एकदम सिंपल सा मेथड है, लास्ट में 9 है, इसको 9 7 63 होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 19 को, 9 7 63 के 3 कैरी 6, 9 7 1 7 और 6 13, 133 हो रहा, दैट इज 17 आ गया। सो x इज इक्वल टू 17 है। चलो x इज इक्वल टू 17 है, बात पुट x इज इक्वल टू 17 इन किस में रखेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। सो वी गेट 3x - 5y इज इक्वल टू 6, दैट इज 3 × 17 - 5 y इज इक्वल टू 6, 17 × 51 होते, 51 - 5y इज इक्वल टू क्या आएगा 6। सो -5y इज इक्वल टू 6 - 51 -5y इज इक्वल टू -45, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 45/5, दैट्स वाई y इज इक्वल टू कितना 9।
चलो y का वैल्यू 9 आया, देयरफॉर जो तुम्हारा लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर आएगा और जो तुम्हारा ब्रेथ है वो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये टाइप में तुमको लेंथ और ब्रेथ दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है।